विनोद शर्मा जी, आप देखें यहाँ पर, क्योंकि बात हुई है, आज आपने पूरा भाषण सुना और मोदी जी ने जो जो कहा वो वही चीजें हैं जो वो चुनाव में भी कहते नजर आए। और अभी क्योंकि इस जंगल राज को लेकर ये बात आप देखेंगे कि जब योगी जी सभाएं करते थे तो बड़ी तालियां, बड़ी हुटिंग होती नजर आई, बड़ी बड़ी भीड़ थी। जब उन्होंने कहा माफिया की बात की, माफिया को जहन्नुम भेज देंगे, माफिया को उत्तर प्रदेश के अंदर कुचल दिया जाता है, माफिया हाथ जोड़ के घूमता है, मतलब बहुत सारी चीजें लगातार वहां पर चली। तो ये दर्शा रही थी कि कहीं ना कहीं जनमानस के अंदर ये तो है कि यार जंगल राज नहीं आना चाहिए, सुशासन की बात हुई। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो महागठबंधन था वो महागठबंधन बना तो, लेकिन वो महागठबंधन किस चीज का गठबंधन रहा, ये तो अब तस्वीरें कुछ और बयां कर रही है कि महागठबंधन का जो गठबंधन है वो तो दिखाई कहीं नहीं है, आप तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं दूर दूर तक भी। उसके अलावा यहां एक और जातिगत राजनीति की बात आपने देखा होगा कि लगातार बिहार के अंदर होती रही कि भाई जाति के बिना तो यहां पर चुनाव की बात ही नहीं होगी, लेकिन परिणाम तो कुछ और बयां कर रहे हैं। परिणाम तो कह रहे हैं कि जाति की बात ही नहीं है, यहां तो जंगल राज की बात है। या एक जो सबसे बड़ी बात अभी बोली गई है, एमएमसी, कांग्रेस के लिए इस शब्द का प्रयोग किया है प्रधानमंत्री जी ने, मुस्लिम माओवादी कांग्रेस हो गई है। यह एक बड़ी चीज है, शायद यही चीज वहां पर नजर आई। और इसके अलावा जो माइक कॉम्बिनेशन था, वो कॉम्बिनेशन के जो रिजल्ट हैं वो दिख नहीं रहे, यानी कि जो आप जिस जाति को लेकर बात करने चाहते थे उन्होंने भी नकार दिया। उन्होंने कहा नहीं, पहले सुशासन की बात कर लेते हैं, पहले ये जो आप कर रहे हैं इसको अलग कर देते हैं। क्या लगता है आपको? जी देखिए, जो MY की बात की, अभी मोदी जी ने दूसरी बात कही कि हमारे लिए MY है महिला और यूथ। हाँ बिल्कुल, उन दोनों को उन्होंने जोड़ा। और साथ में आप ये देखिए कि जो नीतीश कुमार इतने लंबे समय से बिहार में शासन कर रहे हैं, उनकी वर्किंग स्टाइल से वहाँ के हर लोग जानते हैं कि किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो फैक्ट है वो है डिलीवरी का। कोई भी योजना, चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, वो योजना कितने प्रभावी ढंग से नीचे के लेवल तक पहुंची हैं, वो एक बहुत बड़ा पॉइंट है। और देखिए, कोई भी युवा, कोई भी महिला ना तो अस्थिरता चाहती किसी राज्य में, ना ही वो बिगड़ती कानून व्यवस्था जंगल राज देखना चाहती। अगर जंगल राज से मुक्ति पानी है तो योगी जी ने बताया कि मेरा फार्मूला उत्तर प्रदेश में लागू है, तो ये फार्मूला यहां भी लागू होगा। क्यों? कि वो नया बिहार बनाना चाहते हैं। जैसा अभी मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया में लोग बिहार में इन्वेस्टमेंट करें। देखिए, युवा की इच्छा क्या है कि उसको बिहार में ही रोजगार मिले, वो बिहार से बाहर ना जाए, रोजगार के अवसर वहां हो। इंडस्ट्री जैसे ही डेवलप होगी, युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और इकोनॉमी बूस्ट करेगी। साथ के साथ हमने देखा कि केंद्र सरकार का फोकस टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ाने पर है। यूपी में किस तरीके से टूरिज्म, पर्यटन ने यूपी की अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है, वो दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति बिहार में भी आए। बिहार में पर्यटन की कोई कमी नहीं है, इतने बढ़िया ऐतिहासिक स्थल हैं, इतने धार्मिक स्थल हैं, सारी चीजें हैं। लेकिन सारी चीजें ये है कि जब एक जैसा फोकस, अब जनता ने जितना बड़ा बहुमत दिया है उसके हिसाब से अब लोग कहने लगे कि भाई बिहार में तो पहले से बीजेपी और नीतीश कुमार मिलकर सरकार चला रहे थे, अब तक क्यों नहीं किया। देखिए, एक माहौल होता है, एक माहौल बनाया जाता है पब्लिक के हिसाब से। जब जंगल राज की बात हुई तो जंगल राज से मुक्ति, दूसरे युवाओं को रोजगार देने की बात, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी गारंटी है कि मैं रोजगार बढ़ाऊंगा। तो ये जो चीजें हैं ये विश्वसनीयता के ऊपर आधारित है। अच्छा, आपने एक चीज और देखोगे विनोद शर्मा जी कि ये कहा जाता था कि कहीं ना कहीं एक तबके को लेकर नीतीश जी के यहाँ भी सॉफ्ट कॉर्नर रहा है इसलिए। लेकिन इस बार के चुनाव में आप देखेंगे कि जानकी कॉरिडोर की बात हुई, राम मंदिर की बात हुई, जानकी मंदिर की बात हुई, मतलब ये ऐसी चीजें थी जो चौंकाने वाली थी। लोगों को लगा कि नहीं यार, इस बार शायद हम कुछ नया कर सकते हैं। और एक जो सबसे बड़ा फैक्टर, जो महिला सुरक्षा की आपने बात की है, तो महिलाओं के खातों में जो पैसा गया सीधा, वो भी अपने आप में एक बड़ा फैक्टर लगता है इस चुनाव में। देखिए, जो बात हम कह रहे हैं कि जो विपक्ष है वो PDA को लेकर चला कि जातियों में बटे तो वोट बटे। हाँ, लेकिन योगी जी ने उसकी काट ढूंढी कि हिंदू एकजुट रहें तो वोट एकजुट जाए। हाँ, अब जो बटेंगे कटेंगे का उन्होंने वहां पर भी नारा दिया। हाँ, तो वोटर के सामने ये दुविधा थी कि हम जातियों में बटेंगे या हम हिंदू एक रहेंगे।
तो हिंदुत्व के नारे को बीजेपी ने फोकस किया। हालांकि जो जो जिस तरह की रणनीति बनाई गई वहां पे चुनाव लड़ने के लिए, आप देखिए केशव प्रसाद मौर्य को सह प्रभारी बनाकर उत्तर प्रदेश से बिहार भेजा गया और वो पिछड़ों का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने 74 विधानसभा क्षेत्रों में जाके प्रचार किया, प्रसार किया। तो एक जातिगत उन्होंने गणित अपने संगठन के हिसाब से बनाया, लेकिन योगी जी ने हिंदुत्व को एकजुट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने जहां भी नारे दिए, जहां भी कहा जंगल राज से मुक्ति के लिए माफियाओं के खिलाफ मेरा अभियान और साथ में हिंदुओं एकजुट हो जाओ, उन्होंने खुल के ये बात कही। इसका विरोध तेजस्वी नहीं कर पाए। क्यों? तेजस्वी को ये लगता था अगर हम इनके इसके विरोध में आएंगे तो हमारे पास वो वोट छिटक जाएगा, तो वो ना हाँ कर पाए ना कर पाए। मुस्लिम वोटर में जैसा अभी बताया ओवैसी जी ने काफी कुछ, जो भी अगर जीत नहीं पाए लेकिन उनको भी उपस्थिति हुई है, बिल्कुल दर्ज कराई उन्होंने वोट उपस्थिति। काटे हैं। हाँ। और चिराग पासवान ने दलित वोटर को अपने एकजुट साथ किया है। एकजुट किया है। हाँ। और उसका फायदा नीतीश कुमार को भी मिला है। जो नीतीश कुमार पिछली बार जब चिराग अलग थे तो नीतीश कुमार को उतना नुकसान हुआ। इस बार मिलके एक साथ लड़ने से एकजुट हुए वोटर और दलित वोटर एक साथ आ गया। मतलब अमित शाह जी की जो रणनीति थी बिल्कुल, कि बिल्कुल। भाई सबको, क्योंकि लगातार वो इस चुनाव के अंदर बहुत ज्यादा लगातार जा रहे थे वहां देखिए पर। उन्होंने ये देखा, अमित शाह के अंदर एक खूबी है, वो हर विधानसभा क्षेत्र में जाके ये जानना चाहते हैं कोई आदमी ऐसा तो नहीं जो नाराज चल रहा हो, हाँ। पार्टी का आदमी हो, उसको एडजस्ट करते हैं, उसको बुलाते हैं। मैंने यहाँ भी देखा, उत्तर प्रदेश में भी कई जगह उनको बुलाते हैं, एडजस्ट करते हैं कि फिलहाल आप चुनाव होने दीजिए, उसके बाद आपको एडजस्ट करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को जो नाराज चल रहे थे, बीजेपी में भी थे, दूसरी पार्टियों में भी थे, उनको बाकायदा उन्होंने मिलकर उनको उनके साथ उनके अंदर आत्मविश्वास भरा कि आप चुनाव लड़वाइए, बाद में आपको देखेंगे, एडजस्ट करेंगे। तो ये एक रणनीति, जो कुशल रणनीति वो यही होती है। विपक्ष में देखिए क्या हुआ, दोनों एक साथ बाइक पे गए, हाँ। यात्रा की, और जब वो एक कोर्ट का आदेश आया लालू फैमिली के लिए, तो उसके बाद से राहुल गांधी का नजरिया बदल गया। तेजस्वी दिल्ली आए तो राहुल गांधी तेजस्वी से मिले ही नहीं। वो आसाम में घूम रहे हैं, वो कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं, बिहार में गए ही नहीं। क्यों नहीं गए? और तो और देखिए, सीटें तय करने में भी उन्होंने कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई, देरी कर दी बहुत। कई ऐसे थे 12 सीटों पे तो सीधे आमने सामने राजद और कांग्रेसी आपस में लड़ रहे थे। हाँ। तो ये जो कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हुई, उसमें जो वोटर था उसको ये लगा कि स्थायी रूप से हम केंद्र और राज्य में एक जैसी सरकार होगी तो हमारी प्रोग्रेस होगी। केंद्र की जो योजनाएं हैं, अगर एक जैसी सरकार होगी तो वो लागू यहाँ होंगी, राज्य सरकार की योजनाएं लागू होंगी, प्रभावी ढंग से लागू होगी। अच्छा विनोद शर्मा जी, यहाँ एक और महत्वपूर्ण, आपने देखा होगा योगी जी की एक सभा थी, उस सभा के अंदर उन्होंने एक चीज बोली कि उत्तर प्रदेश में भी राशन कार्ड जो बिहार के लोग रहते हैं उसी पर राशन ले सकते हैं जी, और आयुष्मान योजना का लाभ भी वो उसी कार्ड पे ले सकते हैं। बिल्कुल। ये भी एक वहां पर गया कि यार सरकारें भारतीय जनता पार्टी की हैं तो शायद ये भी एक बड़ी चीज है, तो ये फैक्टर था, बड़ा फैक्टर माना जा सकता है। बिल्कुल, उन्होंने तो ये तक कह रखा है कि भाई कहीं भी रह रहे हो आप राशन ले सकते हैं कहीं भी। हाँ। और जो देखिए, जो घोषणा हुई पूरे देश में सभी को 80 करोड़ लोगों को जो राशन दिया जा रहा है उसका बेनिफिट तो हर घर को मिल रहा है। और जो आवास घर दिए जा रहे हैं, उज्ज्वला योजना का फायदा दिया जा रहा है, घर घर नल का फायदा दिया जा रहा है। ये जो फायदा है ये कोई जाति या धर्म देख कर नहीं दिया जा रहा। पार्टी जो भी सरकारें फैसला लेती है उसको लागू करती हैं, उनकी डिलीवरी कितनी अच्छी तरीके से हो रही है, उसी के आधार पर आम आदमी प्रभावित होता है कि हमारे आसपास में जो माहौल बदला है उस पर हमारी लाइफ स्टाइल में क्या फर्क पड़ा है। क्या फर्क पड़ा है? आप उदाहरण देखिए, वहां पर हाईवे बन रहे हैं, नए पुल बन रहे हैं। अब देखिए, जो पुल नहीं थे आसपास में अब पुल बन गया, तो जो वहां रहते हैं लोग उनको कितना आसानी हुई, कितने, तो ये चीजें महसूस कर सकते हैं।